हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में गिरने वाली उस टनल के बारे में। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ये उत्तरकाशी के एरिया में हुआ है। 41 लोग फंस गए थे। यूएसए से एक्सपर्ट बुलाए गए थे और 17 दिन की मशक्कत के बाद आज उन मजदूरों को बाहर निकाला गया है। लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वो टनल कोलैप्स क्यों हुई, वो टनल गिरी क्यों। तो आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए आपको 4 चीजों का पता होना चाहिए: उत्तराखंड की जियो लोकेशन, टीबीएम टनल बोरिंग मशीन और डीबीएम ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। और तीसरी चीज जो आपको जानने जरूरी है वो ये है कि टनल बनाई कैसे जाती है। टनल को बनाने के लिए किसी भी पहाड़ को, किसी भी रॉकी मटेरियल को वहां से तोड़ा जाता है और इतना एरिया कवर किया जाता है कि एक रोड या फिर एक्सप्रेसवे बनाया जा सके। टीबीएम और डीबीएम को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। टनल बोरिंग मशीन में हमारे पास एक मशीन होती है जिसके चारों तरफ ब्लेड्स होती हैं और वो ब्लेड्स किसी भी रॉक के अंदर घुस करके उसका चूरा करते हुए उसको मटेरियल को पीछे फेंक देगी और आगे चलते रहेगी। इससे हमको एक टनल मिलेगी जो कि मजबूत होगी और उसकी हम फिनिशिंग करके उसको किसी भी काम में ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड वगैरह बनाना। लेकिन डीबीएम जो ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड है उसके अंदर हम कुछ मीटर नीचे खोद के उसके अंदर डायनामाइट का विस्फोट कराते हैं और फिर आगे अंदर फिनिशिंग करके रोड वगैरह बना के जिस जरूरत के लिए हमने वो तोड़ा है वो हम पूरी करते हैं। चौथी चीज है उत्तराखंड की जियो लोकेशन। आपको उत्तराखंड की जियो लोकेशन मैंने पिछले वाली वीडियो में भी समझाई थी। ये लेसर हिमालयाज के ऊपर आता है और यहाँ पे लेसर हिमालयाज की पहाड़ियां देखी जाती हैं। और जो यमुनोत्री एक्सप्रेस वे है जिसके ऊपर ये टनल कोलैप्स हुई है, ये भी लेसर हिमालयाज के अंदर ही आ रहा है। टनल गिरने का पहला रीजन तो इसका जियो लोकेशन ही है। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड जो है वो लेसर हिमालयाज के अंदर आ रहा है और लेसर हिमालयाज को अगर हम अपर हिमालय से कंपेयर करें तो ये बहुत ही वीक है, क्योंकि लेसर हिमालयाज इरोड हो चुके हैं। इनका इरोजन पानी से, हवा से इतना हो चुका है कि इनको गेटवे टू हिमालयाज बोला जाता है। इसको गेटवे टू हिमालयाज इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पासिस बन चुके हैं इरोड हो के। और इरोजन का एक और कारण ये भी है कि हिमालयाज से जितनी भी नदियां आती हैं वो यहाँ से होके ही निकलती हैं और जो लास्ट स्टेप जहाँ पे भी हिमालयाज को नदियां टच करती हैं वो लेसर हिमालयाज ही हैं और ये काफी वीक हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन की। तो दूसरा रीजन ही डीबीएम है। ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यहाँ पे यूज किया गया था। डायनामाइट से विस्फोट करा करके यहाँ पे टनल बनाई गई थी। तो डीबीएम की सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि हम कुछ मीटर तोड़ के जब डायनामाइट का विस्फोट कराते हैं तो आसपास की हिल्स में भी दरारें आ जाती है। आसपास की हिल्स अगर पहले से ही कमजोर है तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। ऐसा ही अब अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी के बाद से टनल टूटी है और टनल सही बीच में ऊपर से टूटी है और ऊपर से पहाड़ी का मलबा और पत्थर इतना गिर चुका है कि लगभग 60 मीटर चौड़ाई तक उसने घेर लिया है। इसका तीसरा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि ऑन साइड जब काम चल रहा था उस टाइम पे जियो टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। और अब मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक सबसे ज्यादा होती है इंडिया में। अगर किसी को नहीं पता है प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है तो मैं समझाता हूँ। ज्योग्राफी में ऐसा माना जाता है कि इस सतह पे जिस पे हम रह रहे हैं इसके नीचे बहुत सारी प्लेटें रैंडम डायरेक्शन में घूमती रहती हैं और जब भी वो एक दूसरे से कोलाइड कर जाती हैं तो भारी प्लेट नीचे चले जाएगी और हल्की वाली प्लेट ऊपर आ जाएगी। जब वो ऊपर आएगी तो सतह को तोड़ते हुए कुछ ना कुछ हील या फिर कुछ ऐसा बना देगी। हिमालयन रेंज का बनने का कारण ही प्लेट टेक्टोनिक्स है। जब इंडियन प्लेट ने ऊपर वाली प्लेट को कोलाइड किया था तभी तो हिमालयाज बने थे और ये इंडियन कंटिनेंट जो है इससे जुड़ा था। और इसका एक और रीजन है, वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी। ये एक टाइप की कंडीशन है जो कि प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण किसी भी रीजन में हो सकती है। इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लोअर हिमालयाज की एक और खास बात है कि नीचे वाली हिल्स, नीचे वाली पहाड़ियों में सबसे ज्यादा दरारें पाई जाती हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां पे ये टनल बन रही थी वहां पे बहुत सारी दरारें पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, जिसके कारण जब डायनामाइट से विस्फोट कराया गया तो कुछ ना कुछ वहां पे इफेक्ट हुआ है और ये मलबा और ये रॉकी मटेरियल जितना भी उसके अंदर गिर गया। 41 लोगों की लाइफ रिस्क आने के पीछे सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि वहां पे एस्केप टनल्स नहीं बनाई गई थी। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, जहां पे भी टनल्स फॉर्मेशन का काम होता है, जहां पे भी ये कंस्ट्रक्शन टनल्स की होती है, वहां पे एस्केप टनल्स बनाई जाती है। एस्केप टनल मतलब मेन टनल के अंदर से एक छोटी सी टनल बाहर को निकाली जाती है जिनके अंदर से एक आदमी आराम से गुजर सकता है। वो टनल्स यहाँ पे मिसिंग थी, तभी जब यहाँ पे मलबा गिरा तो वो 41 लोग अंदर फंस गए। अगर एस्केप टनल्स होती तो वो आसानी से उस टनल को यूज करके बाहर आ जाते। और ये टनल इसीलिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही बनाई जाती हैं ताकि लाइफ रिस्क ना हो। ये इंसिडेंट होने का एक और कारण ये है कि वहां पे शॉर्ट ग्रेटिंग नहीं हुई थी। शॉर्ट ग्रेटिंग मतलब कि सीमेंट की एक परत वहां पे चढ़ा दी जाती है, वो फाइनल फिनिशिंग का ही एक पार्ट होता है। और अभी टनल का काम पूरा नहीं हुआ था। 500 मीटर का एरिया जो है 500 मीटर तक हिल को, उस पहाड़ी को तोड़ना बाकी रहता था, इसीलिए शॉर्ट ग्रेटिंग का काम पूरा नहीं हुआ था और उस एरिया को अभी तक फिनिशिंग के लिए छोड़ा हुआ था।
इसीलिए शायद टनल वहां से कमजोर थी और वहां से मलबा अंदर को गिर गया और टनल टूट गई। अगर हम इन सारे रीजंस को ध्यान से देखें तो हमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर्स ही ज्यादा देखने को मिलेंगे कि कहीं पे एक्सपर्ट नहीं है, कहीं पे शॉर्ट ग्रीटिंग नहीं कही गई है, कहीं पे इनसेंसिटिव जोन्स का ध्यान नहीं रखा गया है, एस्केप टनल्स नहीं बनाई गई हैं वगैरह वगैरह। अगर किसी को ओरिजिनली इशू का ही नहीं पता है तो मैं उसको बता देता हूँ। ये उत्तराखंड में उत्तरकाशी के रीजन में एक टनल बनाई जा रही थी यमुनोत्री एक्सप्रेसवे में, और छिलकियारा नामक जगह पे 2 किलोमीटर दूर चलते ही टनल में बहुत सारा मलबा अंदर गिर गया और 41 लोग अंदर फंस गए थे। मलबे ने लगभग 60 मीटर तक का एरिया कवर करके रखा हुआ था और टनल का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। 500 मीटर तक का एरिया यानी कि हिली रीजन, रॉकी मटेरियल तोड़ना बाकी रहता था और ये कांड हो गया। अब ये तो पक्का है कि ये कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है, इसका अल्टरनेट ही कोई रास्ता बनाया जाएगा, क्योंकि जितना मलबा हटा रहे हैं उतना ही मलबा ऊपर से पहाड़ी से और आया जा रहा है, जिससे कि समस्या बढ़ती जा रही है। तो कैसी लगी वीडियो की इन्फॉर्मेशन? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते, पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े रहें और अपडेटेड रहें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।